नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है अपने पुराने सीरीज जिसमें यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी के क्रम में ये अगला क्वेश्चन है जो कि यूनिट 3 का ही है और उसका प्रॉब्लम नंबर आपका 6 है। तो आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला है एक्सप्लेन सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पूछा गया है ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो अभी ये पहले सिलेबस में था, अभी जो है ये सिलेबस में हटा दिया गया है और अब अभी जो है सिलेबस से हटा दिया गया है, पहले ये सिलेबस में था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में आगे जो न्यूमेरिकल है, मेनली हम लोग को इस पर फोकस करना है। देखिए कह रहे हैं इन 25 kVA ना। तो सबसे पहले मैं लिखता भी चल रहा हूँ, ये आपका एपरेंट पावर दे दिया है, कितना है 25 kVA 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर। तो 2000 क्या है आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज है V1 है और 200 आपका क्या है V2 है। अब कह रहे हैं कि द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल लॉसेस आर 350 एंड 400 वॉट। अब ये कांस्टेंट लॉस कौन है, वेरिएबल लॉस है, तो हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट लॉस होता है आयरन लॉस। तो इसका मतलब PI की वैल्यू दी गई है 350 वॉट और वेरिएबल लॉस होता है कॉपर लॉस और वो दिया हुआ है आपका कितना 400 वॉट। तो ये आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस दिया, बस नाम थोड़ा सा बदल दिया है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नाम देखिए क्या कह रहा है, कांस्टेंट लॉस, और एक को कह रहा है कि वेरिएबल लॉस है। तो ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट का मतलब आयरन लॉस ही है, तो उसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं आपसे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी और यूनिटी पावर फैक्टर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑन यूनिटी पावर फैक्टर एट फुल लोड एंड हाफ फुल लोड। यानी कि दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और दोनों केस में जो पावर फैक्टर वो कितना है, यूनिटी है। यानी कि दोनों केस में जो cos phi2 की वैल्यू दी गई है वो कितनी है आपकी, वो है 1 है। तो इसमें सिंपल सा है, अभी हम लोग एक एक करके कर लेंगे। तो पहला हम लोग फुल लोड पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया है एफिशिएंसी एट फुल लोड, और एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करना है तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में। और फॉर्मूला हम लोग को पता है, मैं इधर किनारे लिख लेता हूँ। वो फॉर्मूला होता है V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ये फॉर्मूला होता है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब इसी में वैल्यू रखना है। तो देखिए V2I2 की वैल्यू कितनी दी गई है 25 और फुल लोड पूछा है, यानी कि यही 25 ही हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 25 × 10⁻³ 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि किलो में है, उसको VA में चेंज कर लिया, इनटू पावर फैक्टर cos phi2, और cos phi2 दिया हुआ है 1, क्वेश्चन में दिया है यूनिटी पावर फैक्टर, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई अगेन 25 × 10⁻³ × 1 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस कितना है 350 प्लस कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जो है वो मिलेगा। तो देखिए मिला 0.9708 और इसी को अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 97.08% आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका था फुल लोड पर। अब उसके बाद पूछा है एफिशिएंसी एट हाफ लोड, तो हम लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने लिख लिया एफिशिएंसी एट हाफ लोड, और उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 50% लिख लेंगे। तो फुल लोड पर कितना होता है 25 है, तो आप लिखेंगे 25 इंटू इसका हाफ करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, इंटू KVA को VA में चेंज कर देंगे 10⁻³ इंटू यूनिटी पावर फैक्टर। अब देखिए तो क्वेश्चन में जो है यूनिटी पावर फैक्टर ही दिया है दोनों के केस में, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई, अब आप देखो क्या हो जाएगा 25 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस आयरन लॉस हाफ लोड पर। तो हमें पता है ये कांस्टेंट लॉस होता है, तो चेंज होगा ही नहीं, तो 350 दिया 350 ही रहेगा। लेकिन कॉपर लॉस चेंज होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फुल लोड पे 400 दिया है इंटू 0.5 का स्क्वायर, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहीं पे गलतियाँ होती हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे।
अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए तो आंसर मिलेगा आपको। तो देखिए वैल्यू मिल गई है 0.9652 और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 96.52% आ गया है। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है ये क्वेश्चन जो है, कहीं कुछ भी इसमें जो है नहीं है, 2 लाइन आपने लिखा और आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो है अभी 2019-20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये 19-20 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉर्मूला याद रखना है, आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।